समझ, जिससे सत्य को कोई काट नहीं सकता है, ऐसे कोई धर्म को झुका नहीं सकता है। समझिए, बंधु, अपनी आंखों से देखो अपना उजाला, किसी की आंख से अपना उजाला मत देखो। पहले वंशावली मनोज कुछ गलती हो जाती थी तो आकर के अपनी गलती को स्वयं बता देते थे। समाज भाइयों में बैठकर अपनी गलती को बता देते थे, जबकि मेरी गलती एकांत में हुई है। लेकिन मनुष्य पहले का सोचता था, नहीं, हमारी चोरी छिपेगी नहीं, ये सत्यता का प्रतीक है। सबके समक्ष रख दिया उसका निर्णय। समाज भाइयों ने मिलकर जो निर्णय दे दिया उसने मान्य कर लिया। देखो, उसने अपना जो कार्य गलती हो चुकी है उसने सब पर रख दी, अभी बटट चुकी हो गलतियां, सबके पर भाग रख दिया। आज का मनुष्य छिपा जाता है, आज का मनुष्य दूसरी बातों को लेकर बैठ जाता है। इस तरह से वो समय का प्रतीक भी चला गया। समझो, मैं क्या करूं? कितना है कि आज कितना धर्म का समझाता, हर विद्वान समझाता, लेकिन किसी के गले नहीं उतरता है, किसी के मस्तक के अंदर नहीं पहुंचता है, बाहर चला जाता। समझो, क्यों चला जाता है? इसलिए चला जाता है कि तुम्हें वो बात अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि तुम्हारे उद्गल के अंदर पवित्रता का प्रतीक का मंत्र नहीं है। तुम्हारे उद्गल के अंदर जिनारा नहीं है, जिनका बात कैसे पहुंच जाएगी? समझो, जिनाला जहां होता है वहां भगवान का वास होता है, भगवान की वाणी का वास होता है। जहां वास होता है वह मनुष्य अपनी आपत्ति को नहीं देखता है, आपत्ति को देखता है। उसका नाम परोपकार होता है। परोपकार का कार्य करना चाहिए। ये क्षत्रियों के काम थे पहले। ये किसी पर आपत्ति नहीं आने देती थी, रक्षा करती थी। इतिहास में उनके नाम दिए जाते हैं। जब दूसरे को दुख को दूर करने के लिए हम अपना दुख भूल जाएंगे, उसका दुख चला जाएगा तो तुम्हारा दुख पहले चला जाएगा। सोचो, आज तुम घरों में देखो, एक भाई रोता है तो दूसरा भाई हंसता है। क्या हंसता है, क्या कहता है? उसकी आलोचना करता है। उसका सोचेगा नहीं, उसकी आलोचना करने लग जाएगा। ये नहीं सोच रहा कि ये तो भुगत रहा है, तकलीफ में रो रहा है, हम इसकी आलोचना कर रहे हैं। हो सकता है ये आलोचना हमें भी ले बैठ सकती है, हम भी गिर जाएंगे करने। फिर तेरी आलोचना कौन करेगा? तो देखो, मनुष्यों के भाव का परिवर्तन बदल गया है। सच, आज वो परिवर्तन चल रहा है कि अपने का देखना छोड़ के पर को देखने में मनुष्य लग गया है। उसकी आलोचना करता रहता है, अपनी आलोचना नहीं करता, क्योंकि अपने को देखा नहीं तो आलोचना क्या करेगा? देख भी लिया कि हम गलत हैं तो अपने को छिपा देता है,
समझ पति पत्नी का जोड़ा होता है। यदि पति बीमार होता है, पत्नी बीमार होती है, पत्नी तड़पती है, पति चला जा रहा है। कोई कहता है भाई तो पत्नी बहुत बीमार है, जरा देखे। अरे उस बात उसको तो भोगना ही पड़ेगा, जब तक वो लड़ती रहती है। ठीक है, अभी तुम लड़ने को मिले हो, तुमसे लड़ती किसी से तो नहीं लड़ने जाती। यदि तुम उसका उपचार करोगे, उसकी पीड़ा को दूर करोगे, तो उसका लड़ना तो चला जाएगा। समझो, हो सकता कि तुम्हारी हिमदर्दी से, तुम्हारी भगवान की भक्ति से, तुम्हारे प्यार से, भगवान की भक्ति करने से उसकी आपत्ति दूर हो जाएगी, तो तुम्हें गले लगा देंगे। हमने कितना लड़ा, कितना किया, रोएगी, अब नहीं लड़ेंगे आज के बाद। समझो, परंतु ये सारा क्या करें, आज की वंशावली में कहीं कुछ नहीं है। जो वंशावली पहली चलती थी, उस वंशावली ने, अवक्ष ने सारी वंशावली को बदल दिया है। समझो, जात पात का भेद मिट गया है, सब मिटता चला जा रहा है। मिटते मिटते खिचड़ी हो जाएगी। ये जिनालय नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कोई नहीं जाएगा। इसलिए बंधुओं, बात को समझो कि पास ने क्यों निकलवाई है। ये इसलिए निकलवाई है कि अपनी वंशावली को सुधार लीजिए, जिससे तुम्हें सवा इंद्र तक, तुम्हें देवादेव आदिदेव की वाणी तुम्हारे पास रहे, धर्म तुम्हारे पास रहे, जिससे तुम्हारे पर कोई आपत्ति ना आने पाए, जिससे तुम्हें भाव इतने अच्छे हैं रहेंगे तुम्हारे कि हम दूसरों की सेवा करने के लिए हम तैयार रहें। दूसरों की सेवा में अपने भाव को न छिपाएं, अपने हाथों को न छिपाएं। जितनी बातें करेंगे उसके किसी बुरा नहीं बोलेंगे। तो देखो, धर्म वही कहलाता है जब हम दूसरे के दुख को हम दूर करने के लिए उस भगवान से विनय करें, तो हमारा दुख स्वयं चला जाएगा। कैसे आएगा? तो ये सारे क्रियाएं ग्रस्त क्रिया से चालू हो जाते हैं और इसी चारों तरफ धीरे धीरे फैलते, तभी राजपद मिलता है, तभी राजों पर कहानी पहुंच जाती है। समझो, देखो बंधु, बात को समझो, क्योंकि आज तुमको पास में रखा है तो तुमको वंशावली अच्छी नहीं लग रही है। क्योंकि मनुष्य कहता है, अपने गुरुओं से कहता है कि महाराज जी, आप तो ऐसा मोक्ष का मार्ग दिखाओ जिससे मैं मोक्ष चला जाऊं। महाराज ने मोक्ष मार्ग का रास्ता दिखा दिया, उसकी वाणी बिखेर थी, लेकिन वो कुछ पल्ले में नहीं आया। वो वाणी प्रवेश नहीं हुई अंदर, क्योंकि मोक्ष जाना है। अरे मोक्ष कैसे चले जाओगे तुम? अभी तुमने मोक्ष के रास्ते का मार्ग तो देखा ही नहीं है, ये सुना है तो, लेकिन सुनने के बाद भी मोक्ष के शब्द तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं हो पा रहे, कैसे चले जाओ? समझो भाई, आज का मनुष्य जैसे मकान बनाता है मनुष्य, और कोई ऐसा मकान बनता है कि जीना नहीं बनाता है, तो वो चार घोड़े के काम से नीचे बना लेता है, उस पर चढ़ जाता है। तो आज का मनुष्य तपस्या नहीं करना चाहता, वो सीधा मोक्ष जाना चाहता है।
तो ठीक उसने नशा नहीं डाली, अब तुम कौन सी नशा नहीं लगाओगे? जब तक हम उस रास्ते को नहीं देखेंगे, उस रास्ते में प्रवेश नहीं करेंगे, उस रास्ता से हम नहीं चलेंगे, जब तक हमें मोक्ष का मार्ग मिल नहीं सकता है। ये मोक्ष का मार्ग क्यों बंद हो गया महावीर के बाद? क्योंकि मनुष्य के अंदर शक्तियों की कमजोरी हो गई, भावना में अपवित्रता व्यवहार आ गया, उसका फैलाव ज्यादा आ गया, बस ये रास्ते बताने वाले हो गए, चलाने वाले हो गए। इसलिए मनुष्य के अंदर अच्छी बात नहीं पहुंचती है, मायाजाल की बातों में ज्यादा मन लगता है, समझो। इसलिए बंदो हरी बात को समझो। 84 लाख जो ये दुनिया है वो इसी तरह से 84 लाख से ही बैठ जाती है। ये केवल ज्ञानी ने बताया है, केवल ज्ञान के अनुसार। हर उसमें जातियां होती हैं, जातियां की जातियां मिलते मिलते उनकी जोड़ इतना हो जाता है, समझो। उसी से आ रहे, उसी से जा रहे, लेकिन एक ही स्थान है 84 लाख में कि हमें मोक्ष का रास्ता मिल जाएगा तो आने जाने का मार्ग खत्म हो जाएगा। क्यों? वो जीव में लौटकर वापस नहीं आता है, नहीं तो उसका आना जाना तो लगा ही रहेगा। 84 लाख योनि में घूमना पड़ेगा, और 84 लाख योनि में घूमकर भगवान से किस योनि में तुम पहुंचोगे? जब भगवान से पहले करने को मिलेगा तब मनुष्य मिलेगी तुम्हें। समझो बंधु, किस तरह से मिलोगे? भगवान से पहले करोगे तभी मनुष्य गति मिलेगी, समझो। इसलिए अपने नेट के पट्टे जो लगे हुए हैं उनको खोल लो, देख कर चलो, अपने अंदर उतार कर चलो, समझिए। जब उतार कर चलोगे, समझ कर चलोगे तो तुमको उतना कष्ट नहीं होगा, समझ जाओगे अपने रास्ते को। क्या हर वंशावली में जाएंगे, पशु को था कि क्या वो अपना जितना पेट भर लेगा उतना ही तो है, जितना तुम घास डालोगे उतना ही तो खा पाएगा। तुमने खूंटी से बांध दिया, जितना दोगे उतना देगा, लेकिन उसका परोपकार कितना तगड़ा है कि तुम घास खिलाते हो, तुमको क्या देता है? सोचो, तुम भूसा खिलाते हो, क्या देता है? तुम पीते हो, बच्चे भी पीते हैं, परिवार भी पीता है, समझिए। देखो, अपने बच्चे को नहीं पिलाती है और तुमको पिलाती है, उसकी भावना देखो, उसका परोपकार देखो, समझिए। अपना स्वयं गुणों को पकड़िए कि सही है, ये गलत है। हम राधा भी मिलाते हैं तो इतना राधा मिलाते हैं कि राधा से अधिक हमको दूध मिलना चाहिए। यदि राधा के मिलाने पर उतना दूध नहीं मिला तो आप क्या कहते हैं? अरे राधा मिलाना बेकार, उतना दूध नहीं देती है। समझो, ये भावना तुम्हारी बदल जाती है। तुमने सुख से नहीं खिलाया, तुमने उसके दूध से खिलाया,
तुम्हें खिलाने का पुण्य का बल मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता। समझो। तो बंधु, हर बात को सोच सोच कर समझो और अपने रास्ते पकड़ो, तभी तुम्हें वंश की कहानी मिल सकती है, कुल वंश की कहानी मिल सकती है ना? पर के पर को देखकर चलोगे तो तुम आकाश में नहीं पहुंच पाओगे, अपने को देखकर आकाश में पहुंच जाओगे। दूसरों के दुख को देखकर अपना दुख छोड़ देना। देखिए, पर को देखना पर के स्थान पर, या पर को देखना दुख के स्थान पर, उसके दुख को दूर करोगे तो तलबेगा, तुम उसका दूर करोगे तो तुम्हारा दुख स्वयं दूर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा ये पर परोपकार में बदल जाएगा। वह पर जो देखा है तुमने, वो तुम्हारे रास्ते को बदल देगा। पर देखने में भी अंतर होता है, इसलिए बंधुओं, स्वयं अपनी को झांक कर चलो कि हमारी वंशावली में दाग नहीं होना चाहिए। देखो, अपना कपड़े में दाग होता तो आप अपनी पत्नी से कहते हैं इसका कपड़े का दाग नहीं छूटा, तुमने साफ नहीं किया। पत्नी कहती मैंने बहुत छुड़ाया लेकिन वो दाग नहीं छूटा। जब कपड़े का दाग नहीं छूटा और जब तुम गलत रास्ते चले जाओगे, गलत रास्ते पर पैर धरते चले जाओगे तो तुम्हारा दाग छूट जाएगा क्या? समझो बंधु, उसको छुटाने के लिए कितना तुमने जो दाग स्वयं अपनी आंखों से किया है, अपनी भावना से किया है, तो क्या वो दाग तुम्हारा खत्म हो